अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, मैं नबी मोहम्मद औटी एकदम गाउटी आज आपके सामने लाइव आने का मकसद कुछ और है। जो मेरे ऊपर झूठी एलिगेशन, झूठा एफआईआर हुआ था, उस पर मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। 2 फरवरी 2019 को आप सभी जानते हैं, इसका नाम यूट्यूब के ज़रिए सभी लोगों को पता चला और जो सबको परेशान किया हुआ है, 2 लाख लोगों को, 20 लाख लोगों को, उस इंसान ने, उसका नाम है यूनुस सैयद और मोहतरमा उनकी वाइफ रिजवाना यूनुस सैयद, ये दोनों ने मिलकर मुझ पर झूठा एलिगेशन, झूठा इल्ज़ाम लगाकर झूठी एफआईआर मुझ पर किए थे 2 फरवरी को, जो मुझे पता नहीं था। तो मेरे भाइयों बहनों, मुझे ये व्हाट्सएप के ज़रिए जो ग्रुप है ओपन चैट, उसके ज़रिए मुझे मालूम पड़ता है, और वो भी कुछ हमारे साथी लोग हैं जो आधी रात में मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि नबी भाई आपके ऊपर एफआईआर हुई है। तो मुझे तब दिखता है कि हाँ भाई हुई है। तो मैं तो पाक साफ़ हूँ, मैंने तो कोई ऐसे काम नहीं किया है जो मैं डरूँ। तो मैंने उसके बाद जाहिर सी बात है, मैं भी उसकी बात जांच पड़ताल करूँगा कि भाई मैं भी उसके लिए आगे कुछ करूँगा, देखूँगा। तो मैंने जो एडवोकेट हैं, एडवोकेट तमन्ना शेख मैडम और इरफान शेख भाई को मैंने फ़ोन लगाया, उनसे फ़ोन से रब्ता किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है जो मुझ पर इस बंदे ने ऐसा ऐसा झूठा इलीगल इल्ज़ाम लगाया हुआ है, एफआईआर किया हुआ है। तो उनसे सब बातें मैंने बताई, सब कुछ बताया उनसे। मैंने कहा तो तमन्ना मैडम ने मुझसे कहा कि भाई नबी भाई कोई बात नहीं है, आइए आप मिलिए, हम बताइए, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उसके पूरे कॉपी निकाला, पूरे सब कुछ किया, निकलवा कर उन्होंने भी देखे, सब स्टडी किए उसके बारे में। तो क्या निकलता है कि झूठी एफआईआर, वो तो झूठी एफआईआर, मैंने कभी लाइफ में ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं किया। तो मेरे भाइयों बहनों, वहाँ से तो तमन्ना शेख मैडम एडवोकेट, उन्होंने मेरे केस को हैंडल किया, उन्होंने मेरे केस को हाथ में लेकर अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा साथ दिया। और उसके बाद जब उन्होंने मुझे कहा कि नबी भाई मैं आपसे कहूँगी जब उसी दिन आना, तो 28 तारीख फरवरी का महीना, 28 फरवरी को मुझे तमन्ना मैडम फ़ोन करके बुलाते हैं, नबी भाई आप कोर्ट में आइए। मुझे डायरेक्टली कोर्ट में बुलाया गया। पहले तो डिस्पैच करा के हमने यहाँ से ले लिए, नया नगर से डिस्पैच करा के जो उनको दे दिया, मैंने सबमिट हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा काम वहाँ से। और मुझे डायरेक्टली वहाँ बुला गया कोर्ट में, और डायरेक्टली मुझे जज के सामने मुझे पेश किया गया तमन्ना मैडम ने बुला के। वहाँ पर तमन्ना मैडम ने माशाल्लाह इतना अच्छा आर्गूमेंट किए, इतना अच्छा बहस किए, और बहुत देखने जैसा था वो। तो वहाँ उससे पहले, बहस से पहले, पीपी ने, जो वहाँ पर कोर्ट में कारकुन हैं, उनसे कहा कि भाई ये एलिगेशन जो लगा है 354A जो बताया जा रहा है, मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, क्या है, केस है, कैसा है, कभी चक्कर में पड़े नहीं हम। तो बताया कि भाई वहाँ से कंफर्म करने के लिए, तो कुछ डाउट था, जज साहिबा को भी डाउट था। वहाँ पर कारकुन ने जब मीरा रोड में पुलिस चौकी नया नगर में जब फ़ोन लगाए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राणे मैडम, उनके हाथ में एक केस था, तो उन्होंने ये बताया। तो जब मालूम पड़ा कि उनके ऐसे ऐसा केस है, तो उन्हें बताया गया, तो उन्होंने भी वहाँ पर पहुँचे, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो थाना कोर्ट में पहुँचे। उनके पहुँचने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेल हो चुकी थी। मेरी बेल तमन्ना शेख मैडम ने जब आर्गूमेंट किए, आर्गूमेंट में बताता हूँ कैसे आर्गूमेंट उन्होंने किए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा किए। तो उन्होंने ऐसा बोले कि भाई ये बंदा, और हालांकि मैं एक एयर कंडीशन टेक्नीशियन मैकेनिक हूँ मैं तो उनको बोले कि भाई ये बंदा एसी मैकेनिक है, घर घरों में जाके अपना काम करता है, और वो बंदे के ऊपर झूठा एलिगेशन लगाकर उन्हें
जिस तरह से घर पे आकर के कहा कि भाई हाथ पकड़ा और बच्चे को बोले एसिड डालेगा, ऐसी बातें कहा गया है। जो जहाँ पर मैडम ने कहा कि भाई उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, बिना जांच पड़ताल के डायरेक्टली अगर एफआईआर लिया गया है इनके ऊपर और झूठा इल्ज़ाम लगा के इन्हें बदनाम किया गया है, इन्हें बदनाम किया गया। और मेरे लाइफ में जो मेरे ऊपर आज जो परेशानी हुई है, जो मेरे काम में, मेरे अपने काम काज में जो फ़र्क पड़ा है, जो जहाँ से मुझे काम मैं करता था जो कंपनियों में, आज उससे भी मुझे फ़र्क पड़ा है। जिसके घर में मैं काम करता था एसीओ का, जो मेरे कस्टमर है उनके घर में जाता था मैं एसी का काम करने के लिए, आज उन पर भी मेरी, उनकी नज़र में भी मैं आज क्या हूँ, क्या सोचते हैं लोग, आज उसमें मुझे फ़र्क पड़ा है। तो ये बातें वहाँ पर रखी गई जज साहिबा के सामने, तो उन्होंने ये बात को सुनते हुए माशाअल्लाह जगह पर ही बेल ग्रांट कर दिया। इतना अच्छा सुनने को मिला। जब ऐसा होता है बेल ग्रांट होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है रानी मैडम वहाँ पर पहुँचते हैं और पता नहीं उनमें कुछ बातें होती हैं एडवोकेट तमन्ना मैडम और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ में, उनमें कुछ बातें होती है। तो जब जज साहिबा देखते हैं तो कहते हैं कि आप इस तरह से बातें करने से अच्छा है कि एक दूसरे को हेल्प करें, एक दूसरे की मदद करके ये इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें। आप मुझे जल्द से जल्द, ये रानी मैडम से कहा जाता है कि जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेशन पूरी करके दूध का दूध पानी का पानी करके हमारे सामने हाजिर करें और जो भी सबूत है वो लाके हमें दे। वो जज साहिबा का कहने का था। तो वैसे कहते ही वहाँ पर तो मैंने अपने जो भी प्रोसेस थे, जो मेरे ऊपर जो प्रोसेस थे, जो भी है वो तमन्ना मैडम ने पूरी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बेल ग्रांट कर लिया। और मेरी ये बेल की ऑर्डर कॉपी है जो आपके सामने मैं ये दिखा रहा हूँ। 28 फरवरी को मेरी बेल हो चुकी। और मेरे भाइयों, ये सच और झूठ क्या है ये दुनिया के सामने ये नज़र आया। और उसने यूनुस सैयद ने, मैं कंपनी के सपोर्ट में खड़ा हूँ तो वो कंपनी के ख़िलाफ़ मुझे फंसाने की कोशिश बहुत किया। जहाँ पे वो नाकाम हो रहा था तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ का मोहतरमा रिजवाना यूनुस सैयद का इस्तेमाल किया और झूठा केस। देखो सच और झूठ अल्लाह के नज़दीक जो भी है आप लोग जानते हैं, सच की कहाँ तक है लाइफ और झूठ की कहाँ तक लाइफ है, ये अल्लाह दिखा देता है और वो दिखाया है। तो मेरे भाइयों, तो मैं भी तो चुप नहीं बैठूँगा। जाहिर सी बात है मुझ पर झूठा इल्ज़ाम और मेरे कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश की गई, मेरा नाम ख़राब करने की कोशिश किया और मेरा काम ख़राब करने की कोशिश किया। जो मैं अपने घर चलाने के लिए, मेरा जो काम है एसी टेक्नीशियन का, उस पर उसने रोक लगाने की कोशिश की और मेरे काम पर फ़र्क लाने की कोशिश की। और हकीकत में भी मेरे लाइफ में आज तकलीफ़ आई है उसके झूठी एफआईआर की वजह से। तो मेरे भाइयों, मैंने भी क्या किया, जाहिर सी बात है मैं भी अपना काम करूँगा जब उसने काम किया, और मैं सच वाला काम करूँगा, सच्चाई वाला काम करूँगा और मैं इंसाफ भी मांग के रहूँगा मेरे लिए भी। तो मेरे भाइयों, मैंने नया नगर पुलिस स्टेशन वहाँ पर डिस्पैच कराया, वहाँ पर कंप्लेंट दाखिल किया। और दूसरा DYSP कनक्या में, मीरा रोड कनक्या में, वहाँ पर मैंने डिस्पैच करवाया। और थाना में SP ऑफिस वहाँ पर मैंने डिस्पैच कराया। दूसरा आखिरी में जो मुंबई पुलिस कमिश्नर हेड ऑफिस, मैंने वहाँ पर भी डिस्पैच करवा के पेपर सबमिट करवा दिया हूँ और वो 4 तारीख को किया हूँ। 4 मार्च को मैंने सबमिट कर दिया हूँ और उसकी कॉपी का ये है, आप लोग देख सकते हैं। यह है नया नगर और यह है कनक्या DYSP का डिस्पैच का जो है, और यह है पुलिस कमिश्नर मुंबई हेड ऑफिस। और दूसरा यह है पुलिस अधीक्षक थाने SP ऑफिस, जो मैंने यहाँ पर सबमिट करा दिया हूँ। और मैं हक चाहता हूँ, अपना हक। मुझे जो बदनाम किया गया, ज़बरदस्ती मेरे नाम को ख़राब किया गया, मुझे मेरे घर में जो तकलीफ़ दी गई, आज मेरे घर वाले भी इसमें परेशान थे, मेरी फैमिली परेशान थी, मेरे घर में डिस्टर्ब थे। तो मैं ये इसीलिए किया, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी पे ये सब काम करना और मैंने आज तक ऐसे काम कभी नहीं किया।
जो इस बंदे ने और कंपनी के ख़िलाफ़ हम लोग कंपनी के सपोर्ट में जाते हुए हमने जो सपोर्ट कर रहे थे और वो गुस्सा निकालने के लिए इसने अपनी बेगम का इस्तेमाल किया, मोहतरमा रिजवाना यूनुस सैयद का इस्तेमाल करके झूठी एफआईआर करके किया। मैंने आज जो ये किया हूँ ये दूसरों के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये बंदा ऐसे ही दूसरों पर यूनुस सैयद और किसी पर गलत इल्ज़ाम ना लगाए, गलत एफआईआर ना करे, ये मैं इसीलिए किया हूँ। ना मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी है, मैं ना इससे जानता हूँ, ना कभी इससे मिला हूँ। ये यूट्यूब के ज़रिए हमारी मुलाकात हुई थी। तो मेरे भाइयों, मैं नबी मोहम्मद औटी हीरा गोल्ड कंपनी के साथ डॉक्टर आलिमा, डॉक्टर नौयरा शेख आपा के साथ सच्चाई के साथ हमेशा खड़ा हूँ और खड़ा रहूँगा। और मुझे ऐसे कितने भी धमकी देंगे या कितने भी मेरे ऊपर गलत एफआईआर करेंगे, मैं नहीं झुकूँगा। मैं सच के साथ चलूँगा, सच के साथ खड़ा रहूँगा। आज भी कहता हूँ, कल भी कहता हूँ, इंशाअल्लाह कहता रहूँगा, सच कहता रहूँगा। ऐसे लोग आएंगे, हमें डराएंगे, धमकाएंगे, हमारे ऊपर गलत एलिगेशन लगाएंगे, लेकिन अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। ऐसा का मुँह काला होना है। झूठ के ऊपर झूठ का मुँह काला होता है, सच्चाई का बोलबाला होता है। तो मेरे भाइयों, मैं किसी को गलत ना कहते हुए सच्चाई को सामने लाने की कोशिश किया हूँ। आप लोगों से कहता हूँ मेरे भाइयों, आप लोग सब्र करो, आपा बहुत जल्दी बाहर आएगी इंशाअल्लाह। बहुत जल्दी आके हमारे पैसे, हम सबके पैसे प्रॉफिट के साथ में, हमारे पैसे जो हमने जो लगाए हक हलाल के, हमारे पैसे कहीं नहीं जाएंगे। हमें इतना भरोसा है। आज ये भरोसा करने की वजह से हम लोगों पर एलिगेशन लगाया जाता है। हम जब आपके लिए खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, ऐसे लोगों को देखा नहीं जाता है कि सच्चाई के लिए खड़ा है। आज आप लोग जानते हैं दुनिया में क्या होता है। जो सच पे चलता है उसे मुसीबतें आती है, जो सच पे चलता है उसे रोका जाता है। मुझे भी रोका गया, इसी इंसान ने रोका है, इसी बंदे ने रोका है मुझे कि वीडियो मत बनाओ। मुझे कहा गया है और मैं नहीं मानने की वजह से इसने एफआईआर झूठी किया है। ये मुझे सामने से बोला गया है मेरे भाइयों, यूनुस सैयद ने बोला है उस बंदे को। आपको मैं क्या बताऊं। तो वहाँ पर मैं तमन्ना शेख मैडम का और इरफान भाई का मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जहाँ तक मुझे इन्होंने साथ दिया और मेरी बात को सुन के माशाल्लाह इतना मेरा सपोर्ट किया। मैं इनका बहुत 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 शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इससे ज़्यादा ना कहते हुए मेरे भाइयों, यही मैं ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।